जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और सभी साथी सीएसएफ में नई ड्राइवर भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। क्या कि दोस्तों सीएसएफ में नई ड्राइवर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा? क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो आपको भर्ती देखने को मिली थी सीएसएफ ड्राइवर में, वो दोस्तों 2023 में देखने को मिली थी और दोस्तों काफी लंबा प्रोसेस चला और उसके बाद कट ऑफ भी बहुत ज्यादा देखने को मिली। और दोस्तों इसका रीजन ये था कि एक ही गुना बच्चों को है वो मेडिकल के लिए बुलाते हैं, डीएमई के लिए बुलाते हैं। उसके बावजूद भी जब दोस्तों फाइनल रिजल्ट आया तो दोस्तों सारे जो 708 सीट थी वो भी दोस्तों पूरी फिल नहीं हो पाई थी। उसमें सारी अभी सीटें खाली है, जिसके लिए कसमकस आपकी जारी है। कोर्ट के अंदर आपका बच्चों ने केस कर रखा है, वही दोस्तों अभी पेंडिंग चल रहा है। इसी बीच क्या नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है? और दोस्तों जब नोटिफिकेशन आएगा तो कितने पदों पर दोस्तों वैकेंसी आने वाली है, लाइसेंस इसमें कौन सा चाहिए होगा, एक्सपीरियंस कितने दिनों का होना चाहिए, इसी के साथ इसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों आगे की सभी जो ड्राइवर भर्तियां होंगी उससे रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वही दोस्तों अगर आप आईटीबीपी ड्राइवर रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 2023 वाली रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 24 वाली की कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा आईटीबीपी ड्राइव 2024 और दोस्तों जो 23 वाली भर्ती है उसके रिटन एग्जाम के लिए ओल्ड सब्जेक्ट का 2.0 बैच है, जिसमें ओल्ड सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह। तो इस बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे माइंड एग्जाम के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये बैच सिर्फ 499 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ जो 60 क्वेश्चन आपके मेंटेनेंस रोड से संबंधित आएंगे, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप 350 यानी दोस्तों 350 में माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन पर जाकर दोस्तों ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप है एमईएस की आपने लिस्ट में अपने जगह बना पाई है या सीआरपीएफ की सेकंड लिस्ट में आपने जगह बनाई है, या दोस्तों आईटीबीपी ड्राइवर की आप यहां ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी में हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको एक बेहतरीन तैयारी है वो करवाने वाले हैं ट्रेड टेस्ट की। उसके लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं 2024 या 25 की नई भर्ती की वैकेंसी के बारे में। इससे पहले दोस्तों ये भर्ती आई थी और आपने 2023 में दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी में देखने को मिला था आपको, और दोस्तों वैकेंसी भी ठीक ठाक थी। और दोस्तों वैकेंसी जब आई थी तो वैकेंसी काफी कम थी, 451 वैकेंसी थी। तो दोस्तों ये वैकेंसी बढ़कर लास्ट टाइम है वो 708 वैकेंसी है वो फाइनल है वो देखने को मिली। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका जो प्रोसेस होता है उसकी हम बात कर लेते हैं, वैकेंसी की भी बात करेंगे, सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलता है, एज क्राइटेरिया क्या देखने को मिलता है। अगर मैं दोस्तों बात कर लेता हूं तो दोस्तों इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले जो एज क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, यानी दोस्तों अगर आप जनरल और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, तो आपकी जो एज होगी वो 21 से लेकर 27 साल तक होगी। ओबीसी वालों के लिए दोस्तों 30 साल तक एज होने वाली है और एससी एसटी वालों के लिए 32 साल तक एज होगी। ये आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और फॉर्म जिस समय भरे जाएंगे उसी समय से आपका एज क्राइटेरिया है वो आपका काउंट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ये आपका आ चुका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ आप 10th पास होने जरूरी है, यानी अगर आप 10वीं पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और इसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी एक ड्राइविंग लाइसेंस भी आपसे मांगा जाता है। तो कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए? अगर अभी भी आपके पास एचएमवी या एसटीवी, यानी दोस्तों अगर आपके पास ट्रांस लाइसेंस या दोस्तों एचएमवी या दोस्तों है एसटीवी, अगर इनमें से कोई लाइसेंस आपके पास अभी नहीं है तो आप जल्दी इस लाइसेंस को बनवा सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए भर्ती के लिए इस लाइसेंस की आपकी जो है वो पड़ने वाली है। परंतु दोस्तों इसमें एक चीज और है कि आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए है वो दोस्तों है इसके के साथ है वो आपके इन तीनों का लाइसेंस चाहिए होगा। नहीं, अगर आपके पास एचएमवी का लाइसेंस बन जाएगा तो तीनों लाइसेंस आपके साथ बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस की भी आपकी जरूरत पड़ती है, यानी इस भर्ती में जो फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होगा। तो आप में से कई साथी मुझे ये बोलेंगे कि सर अभी अगर हम यहाँ एचएमवी लाइसेंस बनवाएंगे तो हमारा एक्सपीरियंस 3 साल का कैसे होगा? तो साथियों इसमें जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका एलएमवी यानी दोस्तों लाइट मोटर और दोस्तों एचएमवी दोनों का मिला के आप बनवा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि सारा जो एक्सपीरियंस 3 साल का होगा वो सभी एचएमवी का ही होना चाहिए। एचएमवी प्लस एलएमवी तीनों को मिला दोनों को मिलाकर 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एचएमवी का चाहे 1 ही महीने का हो
परंतु एचएमवी का और एलएमवी का दोनों का मिला के आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट डेट से पहले का दोस्तों एक्सपीरियंस है वो आपको होगा, तभी वो वैलिड होने वाला है। इसके बाद दोस्तों इसके बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें जो हाइट मांगी जाती है वो 167 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जैसे कि बाकी बढ़तियों में आप देखते हैं कि 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, इसमें 167 सेंटीमीटर है, वो दोस्तों आपको है वो मांगी जाती है। चेस्ट दोस्तों बात कर लेता हूं तो यहाँ 80 से दोस्तों आपका है 85 है, वो आपको चेस्ट देखने को। फिर जनरल, एससी, ओबीसी कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज इन बिलो। इसके अलावा दोस्तों 167 सेंटीमीटर है। और दोस्तों कई सारी जो आपकी कैटेगरीज है उनमें दोस्तों रिलीफ भी है वो दिया गया है, जैसे कि आपका है एसटी कैटेगरी के अंदर 160 सेंटीमीटर आपको चाहिए होता है हाइट वगैरह। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इसमें अच्छे लेवल का मेडिकल होता है। और मेडिकल में ही जो बच्चे 708 बच्चे क्वालिफाई किए गए थे, और जिसमें मेडिकल में भी काफी बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, इसमें दो टाइप की वैकेंसी आती है, एक डीसीपीओ में वैकेंसी आती है और दोस्तों एक नॉर्मल ड्राइवर की वैकेंसी आती है। जो आपको देखने को मिलते हैं जो नॉर्मली के कैंप होते हैं सीआरपीएफ में उसमें, और दोस्तों जो डीसीपीओ की वैकेंसी आती है वो फायर डिपार्टमेंट में उनको भर्ती किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट भी आपकी लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो भी आपकी सीआरपीएफ की सेंटर है वहां दोस्तों इसमें आपके पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लिया जाता है। अब इसके दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ आपका ट्रेड टेस्ट है वो आपका सीआईएसएफ कंडक्ट करवाता है। यानी एक ही दिन के अंदर आपका फिजिकल प्लस ट्रेड करवा देगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। और रिटन एग्जाम के लिए है वो अभी तक जो आपका सीआईएसएफ का रूल है कि एक ही गुना बच्चों को हम बुलाएंगे, परंतु इसमें अमेंडमेंट है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। ये चेंजमेंट देखने को मिलेगा। रनिंग 800 मीटर की ही होती है, 3.25 मिनट का आपको समय दिया जाता है। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस, हाई जंप 3 फीट 6 इंच है, और 3 चांस आपको दिए जाते हैं। फिर आपके इसी दिन डॉक्यूमेंटेशन होंगे, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका लाइसेंस वगैरह, आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, वो सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। जब दोस्तों ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट है उसी दिन होने वाला है, जिसमें आपके अलग अलग नंबर बांटे गए, परंतु आप अगर सही से गाड़ी लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों रिटन एग्जाम की बात आती है, और दोस्तों रिटन एग्जाम की मैं बात करता हूं तो रिटन एग्जाम में आपके 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल एनालिटिक एप्टीट्यूड, एप्टीडिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इस इंग्लिश पैटर्न, आपकी सारी चीजें होने वाली है। यानी मिला के आपके 100 क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे हैं, जिसमें हिंदी वगैरह भी आपकी है वो आने वाली है। ये सारी चीजें आपकी होने वाली है आपके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो ये इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। अब दोस्तों बात आती है आपके नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन अभी है के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो 708 पोस्ट थी, इसमें से लगभग 450 के आसपास बच्चे हैं, या 450 500 के आसपास बच्चे हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और ट्रेनिंग प्रक्रिया भी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। परंतु दोस्तों इसके बाद जो वैकेंसी आपकी खाली है, यानी लगभग आपकी बात करते हैं तो 200 सवा 200 वैकेंसी आपकी जो खाली है, तो खाली वैकेंसी है उसके लिए जो बच्चे हैं जिनका बहुत कम मार्क्स है वो सिलेक्शन रुका हुआ है, उन्होंने क्या किया कि कोर्ट केस कर दिया कि आप ऐसा, आपको वैकेंसी निकालनी है तो आप ऐसा क्यों करते हैं, आप एटलीस्ट 2 गुना 3 गुना बच्चों को बुलाइए, ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन में है वो अगर बच्चे फेल भी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जितनी आप सीट लेके आते हैं उतनी सीट पर आपका सिलेक्शन तो हो। यानी अगर आपको वैकेंसी भरनी है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, 80 प्लस आपकी कट ऑफ चली जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी के लिए है बच्चे केस में है। और दोस्तों केस अभी पेंडिंग चला है, यानी केस अभी डिसमिस नहीं हुआ है। जैसा कि आपने देखा 2000 आपके 22 के अंदर ही इसी से पहले वैकेंसी आई थी फायरमैन की, इसे ये 23 में आई थी, इससे पहले जस्ट पहले 22 के अंदर है वो वैकेंसी आपको देखने को मिली आपकी सीएसएफ फायर कांस्टेबल फायर की। वो वैकेंसी अभी आ चुकी है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके बाद ये वैकेंसी भी आपकी आनी थी, अभी तक ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी साथियों आपको देखने को मिल जाता, परंतु वैकेंसी का नोटिफिकेशन न मिलने का रीजन ये है कि वैकेंसी अभी दोस्तों आपकी पेंडिंग है, और दोस्तों पेंडिंग जो वैकेंसी है वो कोर्ट केस की वजह से, यानी दोस्तों कोर्ट केस का फैसला अगर जितना जल्दी आएगा, मान लीजिए कि इसी महीने आ जाता है, तो आपकी वैकेंसी, आपका सीआईएसएफ है वो इसी महीने निकाल देगा। परंतु दोस्तों इसी महीने आने की उम्मीद कम है, यानी जनवरी तक है, जनवरी 2025 तक आपको नोटिफिकेशन, या इससे पहले नोटिफिकेशन है वो साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां दोस्तों ये नोटिफिकेशन आएगा, इसमें वैकेंसी कितनी आएगी, अगर दोस्तों इन बच्चों को है वो यहाँ जो 200 वैकेंसी बची हुई है, अगर इनको ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाती है, इनके पक्ष में फैसला आ जाता है, तो दोस्तों ये वैकेंसी ऐड हो जाएगी। परंतु दोस्तों अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो 500 के आसपास वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। कुल मिलाकर पिछली बार की तरह वैकेंसी आएगी अगर इनको ज्वाइनिंग
हो जाती है तो 500 के आसपास, अगर दोस्तों नहीं होती है तो दोस्तों 700 के आसपास वैकेंसी है, वो आपको फाइनली देखने को मिलेगी, परंतु बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व सीएसएफ भी है, क्योंकि सीएस जितनी भी हायरिंग होगी उसमें सीएसएफ का वकील भी जाता है, वो भी अपनी तरफ से डिफेंड करता है, तो बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और एक सुनहरा मौका है, क्योंकि सबसे पहले इसमें फिजिकल टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपकी एक ही साथ हो जाती है। वीडियो में साथ इतना ही, जैसे और अपडेट होगी हम आप तक सबसे पहले सूचित करने वाले हैं। सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।